मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और व्यू पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। वर्ष 2024 जाने की ओर है। हम लोग इस साल का ये आखिरी हमारा इंटरव्यू चलेगा। हम लोग चाहेंगे कि जो अगला साल है 2025, इसका प्रमुख मुद्दा रहेगा नगर निगम अंबिकापुर का चुनाव। जैसे कि मेरे साथ मेरे जो कार्यालय में बैठे हुए हैं आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर, वरिष्ठ पत्रकार, समालोचक, आलोचक, इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभयनारायण पांडे जी, तो जिन्होंने अपने कई मुद्दे उठाए हैं और शहर का क्रांति लाई है। मैं चाहूँगा कि इस साल की जो प्रमुख घटना श्री अभयनारायण पांडे जी से GR चुरंद जो आयुक्त साहब हैं, उनके बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा शहर में हो रही है। उसके बारे में डिटेल बताएंगे श्री पांडे जी। हाँ, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और ये हमेशा चलते आ रहे हैं। साल तो समाप्त होता रहा है, लेकिन जो बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार था वहीं यथावत रह गया। बाकी विशेषकर जो चुरेन साहब का आप बताए, कमिश्नर साहब आज रिटायर हो रहे हैं। पहले तो रिटायरमेंट का उनको बधाई भी दे देते हैं जी। और जाते जब आते उनका एक से ये बढ़कर एक कारनामे भी लोगों की जुबान पर तैर रही है। अभी एक मुद्दा आया था मंडल संयोजक बनाने का। जी। पता लगा कि वो उन्हीं के आदेश से किसी मंडल संयोजक को हटाकर दूसरे को बना दिए। मतलब फिर 4 दिन बाद पता लग रहा है अपने आदेश को पलट दिए। पहले कलेक्टर का आदेश को पलट दिए, इसके बाद अपने ही आदेश को पलट दिए। तो इसमें लगता है कि पैसा का लेन देन हुआ। पैसा अब देखिए, बिना कहे आरोप तो कोई नहीं लगा सकते। अब जब नहीं देखे हैं तो हम ऐसे बात कैसे बोलेंगे। लेकिन ये कैसे होता है, लोगों के जहन में तो ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं उलटफेर हुआ है। जी जी कुछ लेन देन के मामले में ही ऐसे ऐसे बातें होती है जी। और बाकी जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार थे सब यथावत रहे। 1-2 मामले मात्र वर्तमान कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आकर के, जैसे जमीन वाला सुनने में तो आया, लेकिन बाकी इतने बड़े बड़े मुद्दा थे, सारे मुद्दे जहां के तहां गड़े रह गए यथावत। आसमान से निकले, आसमान से जब गिरता था तो बोलते थे खजूर पर लटका, लेकिन यहाँ आसमान से जब गिर रहा है वो सीधे पाताल में चला जा रहा है। अब उसको खोद कर निकालना बड़ा मुश्किल आ जा रहा है। ठीक सर। अगला मुद्दा सर जो नए साल का रहेगा नगर निगम चुनाव। मैं अंबिकापुर का वरिष्ठ पत्रकार है आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी, उनसे जानना चाहूँगा सर क्या संभावना है नगर निगम चुनाव की। स्पष्ट है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है जी, निगम के मतदाता उससे प्रभावित होते हैं और उस पार्टी राज्य सरकार की पार्टी जो है ना, काफी उम्मीदों में रहती है कि हमारी सरकार है तो हमारी निगम में जीत होगी। तो ऐसे में प्रत्याशियों के बीच में कई प्रत्याशियों का आना स्वाभाविक है। सत्ताधीश पार्टी में ये प्रतियोगिता शुरू से चला आ रहा है कि एक से अधिक लोग जो है टिकट मांगने की कोशिश में रहते हैं, प्रत्याशी बनने की कोशिश में करते रहते हैं। लेकिन ये पब्लिक है और यहाँ के नेता जो हैं, सर्वमान्य नेता जो हैं अभी भी, वो महाराज सरगुजा TS सिंहदेव हैं जी। और इनके सितारे हमेशा बुलंद रहे हैं। इनकी कुछ गलतियों के कारण, हम जैसे लोगों की उपेक्षा के कारण इनकी हार होती है। तो ये फिर भी इनमें जो कमी है कि अपने आप को ही देखते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं, और जिसकी सुनते हैं उस धरती पे कोई है नहीं। हम लोग जो हैं इनके शुभचिंतक हैं, कोई विरोधी नहीं है। और जो पब्लिक के बीच में जो बातें होती रहती हैं वो हम लोग लिखते रहते हैं। हम इनके कोई शत्रु नहीं है या विपक्ष पार्टी नहीं है। तो ऐसे में हमने सुना है कि छत्तीसगढ़ के पहरेदार भी एक जी सर जबरदस्त तैयारी करके जो है सभी वार्डों में और महापौर के लिए प्रत्याशी उतार रहा है। तो होता क्या है कि कभी कभी लोग जो हैं, जो सतत राजनीतिक पार्टियां जो चली आ रही हैं, उनसे मुंहभंग होकर तीसरे को जिताने की कोशिश करती है, उनको सबक सिखाने के लिए। अब वो, मैं चूंकि साल जा रहा और नया साल आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। हालांकि शब्द कभी बुरे नहीं होते हैं, ये हमारे दृष्टि होते हैं। अब जब मैं इतना कह दिया तो ये भी कह देता हूँ कि कभी कभी जो है प्रत्याशी जनता जो है किन्नरों को भी जिता देती है हुआ घटना है ना। जी।
तो विधायक तक बन गए हैं, महापौर से लेके विधायक तक बन गए हैं। तो मैं तो छत्तीसगढ़ के पहरेदार को कहूंगा कि महापौर के लिए किसी किन्नर को जरूर उतारो। किन्नर नहीं सर, हम लोग प्रत्याशी तो तुम महिला पुरुष जो भी हैं, लेकिन किन्नर के रूप में मेरा सुझाव यही है, महापौर के रूप में आप एक किन्नर को जरूर उतारो। तो और जनता जो है ना आपके प्रति जो है निश्चित रूप से आपके प्रत्याशियों को जिताने की पूरी कोशिश करेगी। और एक चुरेन साहब वो कोई कमिश्नर हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होते होते अपने जीवन की सारी अच्छाइयों को गंदगियों की तरफ जो हम पोटली बांध के जो है ना ये अपने घर जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इतने लंबे समय तक सरकारी पदों में रहा और प्रशासनिक पदों में रहा, वह जाते जाते मोहवश, और मोह जो है स्पष्ट रूप से कहना होगा कि पैसे का ही होता है। और भी प्रलोभन होते हैं। जो पैसे से काम नहीं होता है वो दूसरे प्रलोभन से लोग अपना काम बना लेते हैं। जैसे कि अभी मंडल संयोजक की बात हुई, कोई पैसा दे रहा है तो कोई कुछ और पहुंचा रहा होगा। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और इनके पिछले 6 महीने के कार्यकाल का राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और इनके विरुद्ध में अगर मामले आते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वैधानिक रूप से। धन्यवाद। जय हिंद। सर, मैं जैसे कि हमारे अभिनव पांडे जी ने बताया है कि अंबिकापुर शहर के जो नगर निगम के वरिष्ठ नेता है सफ़ी अहमद, इन्होंने पूरे अंबिकापुर शहर को रोनिया लोगों को बसा दिया है। अब महामाया जो मंदिर के आगे जो पहाड़ है उसमें पूरे अधिकांश मुसलमान लोग बसे हुए हैं। तो इन्होंने घोषणा करी है कि ये छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक तरफ से जिस भी वार्ड से लड़ेंगे उस वार्ड से ये चुनाव लड़ेंगे, उनको हराने के लिए। और उम्मीद है कि जनता का समर्थन हमको मिलेगा। श्री पांडे जी। जी बिल्कुल, मैं आपके बैनर तले और मैं चुनाव लड़ूंगा। आप जो बताएं बिल्कुल सही है और जहां से लड़ेंगे उसी वार्ड से मैं लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारी टीम में और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कांग्रेस भाजपा से जो नाराज लोग हैं वो लोग हमारी संगठन में स्वागत है और हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त अंबिकापुर लाना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा रहेगा। और मैं तोमर जी का जवाब देना चाहूँगा कि हमारे द्वारा 2 माह पहले से ही हमारी पत्रकार है शारदा तिर्की, उनको लिए हम लोग महापौर के ऊपर घोषित कर दिए हैं। तो यदि अब किन्नर का जो सुझाव दिए हैं और देखा जाएगा सर। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत।